अगर आपकी शादी को काफ़ी समय हो गया है और आप संतान सुख से वंचित हैं, आपने कई उपाय किए हैं, कई पूजा पाठ किया है, कई दान पुण्य किए हैं और अभी तक अगर आपको मातृत्व का सुख प्राप्त नहीं हो पा रहा है, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, निसंतान दंपत्ति हैं, डॉक्टर को कई बार दिखा चुके हैं और कई बार ऐसा भी होता है कि शारीरिक दृष्टि से आप पूरी तरीके से स्वस्थ होते हैं, उसके बावजूद भी अगर आप संतान का सुख प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं या फिर आपके पुत्र प्राप्ति की चाह है, आपके घर में पहले से संतान के रूप में कन्या जन्म ले चुकी हैं, आप चाहते हैं कि आपको एक पुत्र की प्राप्ति हो जिससे कि आपका परिवार पूरा हो जाए। वैसे तो आज के ज़माने में लड़के और लड़की में किसी भी तरीके का भेद नहीं है, लड़कियां वो सब कार्य कर सकती हैं जो एक पुत्र कर सकता है। लेकिन फिर भी अगर आपके यहाँ पहले से लड़कियां हैं, आप चाहते हैं कि आपको संतान की प्राप्ति हो, पुत्र की प्राप्ति हो, जो बुद्धिमान हो, दीर्घायु हो, सर्वगुण संपन्न हो, तो ऐसे में आप इस वीडियो में बताया गया यह उपाय ज़रूर करें। इस वीडियो में मैं आपको मदार की जड़ का बिल्कुल सटीक उपाय बताऊंगी और अगर आपने उपाय किया भी है तो कौन सी उसमें गलतियां की हैं जिसके कारण आपका उपाय सफल नहीं हो पाया है, किन गलतियों को आपको नहीं करना है, कौन से नियम हैं जो आपको अपनाने हैं, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। मदार की जड़ का उपाय बहुत ही सटीक है, शिव पुराण में निहित है, पूजनीय गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताया गया है और इस उपाय को करने से कई महिलाओं का गर्भ धारण हुआ है और उनकी सूनी गोद भरी है। लेकिन कई महिलाओं ने उपाय किया भी है, उसके बावजूद भी उनका उपाय सफल नहीं हो पाया है। तो क्या गलतियां उन्होंने की हैं और इस बार अगर आप उपाय करें तो इन गलतियों को ना दोहराएं, क्या नियम आप अपनाएं, इस वीडियो में मैं आपको छोटी से छोटी जानकारी दूंगी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही जानकारी आप वो निसंतान दंपतियों को शेयर जरूर करें जिनको संतान प्राप्ति में बाधाएं आ रही हैं। हो सकता है कि आपके एक शेयर करने से किसी अन्य व्यक्ति का भला हो जाए और जब आप किसी और के लिए अच्छा कार्य करते हैं तो उसका 10 गुना फल आपको बढ़कर प्राप्त होता है। तो आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें जिससे कि आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो, मनचाही संतान की आपको प्राप्ति हो सके। मदार की जड़ का उपाय, जिसको स्वेतार्क यानी कि सफ़ेद आंकड़े की जड़ कहा जाता है। सफ़ेद आंकड़े की जड़ जो कि भगवान गणेश का स्वरूप है, पार्वती के पुत्र गणेश का स्वरूप सफ़ेद आंकड़े की जड़ में पाया जाता है। सफ़ेद आंकड़े की जड़ बहुत ही पवित्र मानी जाती है। तो ऐसे में अगर आप सफ़ेद आंकड़े की जड़ को धारण करते हैं तो आपको भी संतान की प्राप्ति निश्चित रूप से होती है। आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको जो है सफ़ेद आंकड़े की जड़ आपको अपने घर पर लेकर आनी है। लाने का नियम है कि पति पत्नी दोनों को साथ में जाना है आंकड़े की जड़ लेने के लिए। अगर जैसे पति नहीं जा सकता है तो महिला भी अकेले जा सकती है, लेकिन इसका जो है तरीका यही है कि पति पत्नी दोनों साथ में जाएं सफ़ेद आंकड़े की जड़ लेकर। और आपको किसी अन्य व्यक्ति से यह जड़ नहीं मंगानी है, स्वयं जाना है। और जब आप सफ़ेद आंकड़े की जड़ लेंगे तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको पहले आह्वान करना है गणेश भगवान का। ऐसे ही आपको जो जड़ है वो नहीं उखाड़नी है। जो भी आप जड़ लेंगे वो जो धरती के नीचे जो जड़ होती है वो आपको लेना है, बहुत ही छोटी मात्रा में आपको छोटी सी जड़ लेना है। जड़ लेते समय सबसे पहले आप उस आंकड़े की जड़ का जो है पूजन कर लें। उसमें आप जो है दीपक अगर प्रज्वलित कर पाए तो दीपक प्रज्वलित करें, जल चढ़ाएं, गणेश भगवान का आह्वान करें। आपको बोलना है कि मैं इस जड़ का प्रयोग संतान प्राप्ति के लिए करना चाहती हूँ, मेरी सहायता करें, मुझे आशीर्वाद दें। इस तरीके से आपको जो है मनी मन बोलकर सफ़ेद आंकड़े की जड़ को ले लेना है और उसको आपको अपने घर पर लेकर आ जाना है। यह जो कार्य है वो आप करेंगे जब आपके जो रजस्वला धर्म है, जो पीरियड्स का आपका 7वां दिन होगा। देखिए 7वें दिन पे सभी महिलाएं जो होती हैं वो स्वच्छ हो जाती हैं। 3 बार आपको अपना सर धुल लेना है, उसके बाद ही आपको जो है उपाय करना है। सफ़ेद आंकड़े की जड़ आप अपने घर पर लेकर आएँ। इसको आप पहले भी लेकर आकर अपने मंदिर में रख सकते हैं। उपाय जो आप करेंगे वो आपको पीरियड्स के 7वें दिन पर ही करना है। इस जड़ को आप सबसे पहले गंगा जल से अच्छे से धोकर पवित्र कर लें, शुद्ध आपको कर लेना है। उसके बाद में आपको इस जड़ को लेकर और साथ ही साथ पूजन के अन्य सामग्री भी आप लेकर जा सकते हैं। शिव भगवान की जो प्रिय चीज़ें हैं आप वो भी लेकर जा सकते हैं, दीपक आप लेकर जा सकते हैं।
साथ ही साथ आपको एक मौली का धागा जो कलावा होता है वो लेना है, नहीं तो लाल कलर का कोई भी मजबूत सा धागा आप लेकर जा सकते हैं। और एक छोटा सा सफ़ेद जो लाल कलर का आपको कपड़ा लेना है। इन सब चीज़ों को लेकर आप शिवालय जाएं। आपके घर के आसपास कहीं पर भी शिव मंदिर हो तो वहाँ पर जाकर आपको इस उपाय को पूर्ण करना है। कोशिश यह करें ऐसा मंदिर हो जो काफ़ी पुराना हो, जहाँ पर शिवलिंग जो है काफ़ी दिनों से विराजित हो। तो ऐसे मंदिर में क्या होता है कि जो शिवलिंग होता है, जो शक्तियाँ होती हैं, जो ऊर्जा होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसे मंदिर में जाकर ही आप उपाय करें। शिव मंदिर में कई शहरों में है, कई जगहों पर बहुत प्राचीन शिव मंदिर होते हैं, तो कोशिश है करें कि वहाँ पर ही जाकर आप उपाय करें। नहीं तो आपके घर के आसपास जो भी मंदिर हो जहाँ कई भक्तगण जल चढ़ाते हो, पूजा पाठ करते हो, वहाँ पर जाकर भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। आप जाएँ, पति पत्नी दोनों मिलकर जाएँ तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो पत्नी भी अकेले जा सकती है मंदिर। आपको जो है सबसे पहले शिव भगवान की विधिवत पूजन अर्चन करें, दीपक प्रज्वलित करें, शिव भगवान के मंत्रों का जाप करें। उसके बाद में जो आप सफ़ेद आकड़ी की जड़ लेकर आए हैं उसको आपको जो है सफ़ेद आकड़ी की जड़ को शिव भगवान के शिवलिंग के ऊपर से 21 बार आपको घुमा देना है। 21 बार जब आप घुमाएंगे तो तुमरुका जी का नाम आप लेंगे। तुमरुका जी के नाम से आपको इस आकड़ी की जड़ को 21 बार घुमाना है। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि कई महिलाएं होती हैं वो छठवें या पाँचवें दिन पर ही इस उपाय को कर लेती हैं, तो यह पूर्णतः गलत है। इससे आपका उपाय कारगर नहीं होगा, अशुद्ध हो जाएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें, पीरियड्स के 7वें दिन पर ही आपको उपाय को करना है। तो शिव मंदिर में जाकर 21 बार आप इस आकड़ी की जड़ को अच्छे से घुमा दें। उसके बाद तुमरुका जी का नाम जरूर लें और उसके बाद इस आकड़ी की जड़ को आप वहीं पर ही लाल कलर के कपड़े में अच्छे से इसको बांध लें। लाल कलर के कपड़े में जब आप बांधें तो मौली का धागा उसके ऊपर अच्छे से लपेट लें, जिससे कि यह जो जड़ है वो बाद में जो है निकले नहीं। क्योंकि कई महिलाएं होती हैं वो 1-2 बार बांध कर अपनी कमर में धारण कर लेती हैं, लेकिन कुछ ही समय के बाद जैसे कि जड़ गीली हो जाती है तो वो जो जड़ होती है टूट जाती है, जिससे उनका उपाय पूर्ण कारगर नहीं हो पाता है। क्योंकि काफ़ी लंबे समय तक आपको इस जड़ को धारण करना है, तो इसको आप थोड़ा मजबूती के साथ ही बांधें और उसको आप अपने लाल मौली के धागे से फिर अपनी कमर में धारण कर सकते हैं। इसको आपको जब तक धारण करना है जब तक कि आप गर्भवती नहीं हो जाती हैं। इसको आप गर्भवती होने के बाद भी धारण कर सकते हैं, नहीं तो 3 महीने तक आप इसको ज़रूर धारण करें, जिससे कि आपका जो गर्भ है वो पूर्ण रूप से बन जाए और आपको एक उत्तम प्रकार की संतान की प्राप्ति हो। इसके बाद जब आप गर्भधारण हो जाए तो इस जड़ को आप उतार कर किसी भी या तो आप वृक्ष के नीचे रख दें या फिर आप इसको बहते हुए जल में प्रवाहित कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको एक उपाय और करना है। वो एक उपाय क्या, आपको यह कार्य जो है वो इसी के साथ करना है। जैसे कि आप सफ़ेद आकड़ी की जड़ का उपाय करेंगे, उसी समय एक पीपल का आपको पत्ता लेना है। पीपल का पत्ता लेकर आपको पूजा के दौरान शिव भगवान की जब आप पूजा करेंगे तो आपको पीपल का पत्ता शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है और विधि विधान से पूजन अर्चन करें, मंत्रों का जाप करें, शिव भगवान की आरती करें। उसके बाद यह पीपल का पत्ता आप उठाकर अपने घर लेकर आएँ और इसको आपको गाय के दूध में अच्छे से उबाल लेना है। करीब आपको 5 से 10 मिनट इसको उबालना है। उबालने के बाद में आपको इस पत्ते को हटा देना है। हटाने के बाद में इस पत्ते को आप किसी भी वृक्ष के नीचे रख सकते हैं और जो दूध है वो पति पत्नी दोनों को मिलकर पीना है। ऐसा करने से संतान प्राप्ति के योग बनते हैं और इस कार्य को जो है वो आपको 30 दिनों तक करना है। 30 दिनों तक अगर आप इस कार्य को करते हैं और सफ़ेद आकड़ी के जड़ बांधे रहते हैं तो निश्चित रूप से गर्भधारण होता है। संतान प्राप्ति की जो चाह है, जो महिलाओं को काफ़ी समय हो गया है या कई बार ऐसा होता है कि महिलाओं को मिसकैरेज हो जाता है, गर्भधारण तो होता है लेकिन 3 से 4 महीने में ही मिसकैरेज के चांस हो जाते हैं, गर्भधारण ही नहीं हो पा रहा है, तो आप इस उपाय को ज़रूर करें। यह उपाय शिव पुराण का बहुत ही सटीक उपाय है, बहुत ही सिद्ध उपाय है। इसको आपको ज़रूर करना है, एक बार करके ज़रूर देखें। जिन महिलाओं ने पहले किया है, गलतियां हो गई हैं, तो इन सब गलतियों को ना करते हुए उपाय करें, पूर्ण विश्वास के साथ करें। आपका उपाय पूर्ण रूप से कारगर होगा। भोलेनाथ की कृपा से आपकी सूनी गोद जल्दी से जल्दी भर जाएगी। ये तो हो गया पहला उपाय। इसके साथ ही आप सफ़ेद आकड़े की जड़ का एक और उपाय कर सकते हैं कि आपको आकड़े की जड़ लानी है, उसको आप किसी भी दिन ला सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप पीरियड्स के 7वें दिन ही लाएं। इसको आप बुधवार के दिन भी ला सकते हैं या फिर मतलब बुधवार के दिन नहीं आपको सफ़ेद आकड़े की जड़ तोड़ना है। इस बात का ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि जो बुधवार का दिन होता है वो गणेश भगवान का दिन है, तो उस दिन सफ़ेद आकड़े की जड़ आप नहीं तोड़ें। इसके अलावा आप किसी अन्य दिन पर तोड़कर ला सकते हैं और उसको आप शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग के ऊपर रखें। इसके ऊपर आप पंचामृत से अभिषेक करें।
विधि विधान से आप पूजन अर्चन करें। सफ़ेद आकड़ी की जड़ पर आप चंदन से तिलक लगाएं। मतलब आपको जो है सफ़ेद आकड़ी की जड़ का 3 दिनों तक शिवलिंग के ऊपर रखकर पंचामृत से अभिषेक करना है और विधि विधान से पूजन अर्चन करनी है। उसके बाद आपको इसको अपने घर लेकर आना है। जैसे कि पहले दिन पर अगर आप शिव भगवान के शिवलिंग के ऊपर रखकर इसका पंचामृत से अभिषेक करेंगे, जिस तरीके से आप शिव भगवान की पूजा अर्चना करेंगे उसी तरीके से आपको सफ़ेद आकड़ी की जड़ की पूजा करनी है और मंदिर में ही आपको किसी ऐसी जगह पर इसको रख देना है जिससे कि अन्य कोई इसको छुए ना। दूसरे दिन आपको जाकर पुनः मंदिर में ही यह कार्य करना है। फिर तीसरे दिन पर भी आपको इसी विधि विधान से पूजन अर्चन करनी है और चौथे दिन पर आपको इसको अपने घर लेकर आना है। घर लेकर आप आएँ, इसको आप अपने मंदिर में विराजित कर दें और आप जैसे गणेश चतुर्थी है या बुधवार का दिन है, गणेश भगवान के जो भी दिन होते हैं उस दिनों पर आपको जो सफ़ेद आकड़ी की जड़ है आपको इसकी विधि विधान से पूजन अर्चन करनी है और आपको गणेश भगवान के मंत्रों का जाप करना है। गणेश से संतान स्तोत्र का पाठ आप कर सकते हैं। गणेश भगवान से आप विधि विधान से संतान प्राप्ति की कामना कीजिए। इसको आप गणेश भगवान के जो दिन होते हैं उन दिनों पर आपको करना है। सफ़ेद आकड़ी की जड़ में साक्षात जो है गणेश भगवान का वास होता है। तो इस तरीके से अगर आप पहले शिवलिंग के ऊपर पूजा रखकर इसकी पूजा करते हैं और फिर आप विधि विधान से जो है मंत्रों का जाप करते हैं, गणेश भगवान से आप पुत्र प्राप्ति की चाह रखते हैं तो आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। जैसे अगर आप कमर में नहीं धारण कर पा रहे हैं या आप पीरियड्स के टाइम पर जो है नहीं कर पा रहे हैं इस उपाय को, तो आप ये साधारण विधि से सफ़ेद आकड़ी की जड़ का उपाय कर सकते हैं। इस उपाय से भी आपको उतना ही फल मिलेगा जितना कि आप जो है धारण करने से मिलेगा। एक बार करके ज़रूर देखें, कोई बुराई नहीं है, ईश्वर के प्रति आस्था है, इससे कोई साइड इफ़ेक्ट आपको पड़ेगा नहीं। जैसे आप भगवान की पूजा अर्चना करते हैं उसी समय आप इस उपाय को भी कर लें, आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होगी। आपके घर में बच्चों की किलकारियाँ अवश्य गूंजेंगी। कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो नए उपाय के साथ। जब तक के लिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।